एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे आलसी कहते थे, लेकिन उसके भीतर चुपचाप बड़े सपने पलते थे। वो न कमजोर था, न मूर्ख और न ही कम बुद्धिमान। उसकी असली लड़ाई किसी और से नहीं, बल्कि खुद से थी। वो हमेशा कहता, मैं कल कर लूंगा। उसकी किताबों पर धूल जमने लगी, कमरा बिखरा रहता और उसके सपने उससे दूर होते गए। वो चमकना चाहता था, लेकिन हर दिन अपना भविष्य एक कदम और आगे धकेल देता। स्कूल में उसके अंक गिरने लगे और उनके साथ उसका आत्मविश्वास भी गिरता गया। रात को कभी कभी वो तारों को देखकर फुसफुसाता, मैं अटका हुआ क्यों महसूस करता हूं, मैं बदल क्यों नहीं पाता। लेकिन कोई जवाब नहीं आता। एक शाम उसकी मां ने उसे उदासी से देखते हुए कहा, बेटा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर बेकार गया दिन एक ऐसे पत्थर की तरह है जिसे तुम अपने ही कंधों पर रख रहे हो। अगर अभी नहीं बदले तो ये पत्थर तुम्हें कुचल देंगे। कबीर मुस्कुरा दिया और बात को टाल गया। उसने सोचा, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी गांव में गुरुदेव नाम के एक बुजुर्ग रहते थे। लोग कहते थे कि उन्होंने कई बच्चों को सही रास्ता दिखाया है और उनकी जिंदगी संवारी है। कबीर के पिता उसे उनके पास ले गए। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, तो तुम वही लड़के हो जो हर काम कल पर टाल देता है। कबीर शर्मिंदा हो गया। गुरुदेव ने उसे एक अजीब काम दिया। उन्होंने उसे एक मिट्टी का घड़ा और छोटे पत्थरों की टोकरी दी। उन्होंने कहा, हर सुबह उठकर इस घड़े में एक पत्थर डालना, लेकिन तभी जब तुम दिन का सबसे जरूरी काम पूरा कर लो। अगर काम छोड़ दोगे तो घड़ा खाली रहेगा। 30 दिन बाद मेरे पास वापस आना। काम आसान लगा, लेकिन पहले ही दिन कबीर को अपनी आलस्य की भारीपन का एहसास हुआ। उसका मन उसे फिर से सोने की ओर खींच रहा था। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया। 1 घंटा पढ़ाई की और पहला पत्थर घड़े में डाला। पत्थर के गिरने की आवाज छोटी थी, लेकिन उसे एक अनोखी खुशी मिली। अगले दिन उसने फिर काम पूरा किया और दूसरा पत्थर डाला। दिन ब दिन पत्थर बढ़ते गए। कुछ दिन वो असफल रहा और घड़ा खाली रहा, लेकिन अगली सुबह उसने फिर कोशिश की। धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और उसके साथ साथ कबीर का दिल भी गर्व से भरने लगा। 30 दिन बाद वो गुरुदेव के पास लौटा। घड़े में 20 पत्थर थे। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं इसे पूरा नहीं भर पाया। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये मत देखो कि तुम क्या नहीं कर पाए, ये देखो कि तुमने क्या किया। पहले तुम्हारे पास शून्य पत्थर थे, शून्य अनुशासन, शून्य आदतें। अब तुम्हारे पास 20 है। यही छोटी आदतों की शक्ति है। हर दिन एक पत्थर छोटा लगता है, लेकिन मिलकर वही पहाड़ बनाता है। ये शब्द कबीर के दिल में आग की तरह उतर गए। उस दिन से उसने छोटी आदतों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वो रोज एक ही समय पर उठता, 1 घंटा पढ़ता और हर सुबह कुछ मिनट शांत बैठता। धीरे धीरे उसकी याददाश्त बेहतर हुई। उसके अंक बढ़ने लगे। 1 साल बाद कबीर पूरी तरह बदल चुका था। उसने अनुशासन, एकाग्रता और आत्मविश्वास से भरी नई जिंदगी बना ली थी। अपने इसी नए रूप के साथ उसने गांव से ही एक छोटा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में वह सोशल मीडिया पर हाथ से बने सामान बेचता था। दिन ब दिन उसका प्रयास बढ़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके घड़े में पत्थर बढ़े थे। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत से प्रभावित हुए। वो आलसी लड़का अब आलसी नहीं रहा। उसने सीख लिया था कि छोटी रोज की आदतें प्रतिभा से भी मजबूत होती है, किस्मत से भी ज्यादा ताकतवर होती है और बुद्धिमत्ता से भी आगे निकल जाती है। मेरे दोस्त, ये कहानी सिर्फ कबीर की नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। शायद तुम भी अपने सपनों को टालते हो, शायद तुम भी कल का इंतजार करते हो, लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता। तुम्हारा भविष्य तभी बदलेगा जब तुम आज बदलने का फैसला करोगे। तुम्हारी नई जिंदगी एक छोटी सी आदत से शुरू हो सकती है। आज ही अपनी एक आदत चुनो